गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट बैलेंस शीट। आज मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। बैलेंस शीट इज़ अ लिस्ट और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट which are classified into assets and liabilities. Liabilities are shown in the left side and assets in the right side of balance sheet. It is generally prepared on the last day of financial year. The businessman comes to know about the true financial position of business from balance sheet. तो गाइस यहाँ पर बता रहा है कि बैलेंस शीट पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंसेस की लिस्ट होती है, स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लासिफाई करते हैं। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज़ को और राइट हैंड साइड एसेट्स को शो किया जाता है। जनरली ये फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे प्रिपेयर की जाती है और बैलेंस शीट से बिजनेसमैन को उसके ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, मींस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ वी सी प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट। तो गाइस सबसे पहले हम हेडिंग मेंशन करेंगे बैलेंस शीट, फिर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे ही प्रिपेयर की जाती है। तो एज ऑन 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च 2016-17 जिस भी ईयर की बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है उस ईयर को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो गाइस जैसे अभी मैंने बताया बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज़ को शो किया जाता है और एसेट साइड राइट हैंड साइड एसेट्स को शो किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ के अंदर किन किन हेड्स को शो किया गया है। तो सबसे पहले इसमें करंट लाइबिलिटीज़ आते हैं। जिस करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती है जिन्हें हमें विद इन 1 ईयर पे करना होता है। तो इनके अंदर आते हैं हमारे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम, ठीक है। फिर आती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जिन्हें हमें 1 साल के बाद मीन्स 5 to 10 ईयर्स के अंदर पेमेंट करना होता है, जस्ट लाइक लोन, मॉर्गेज, डिवेंचर्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आती है हमारी कैपिटल। तो इसके अंदर काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स करने होंगे हमें। सबसे पहले हम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करेंगे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस करेंगे और उसमें लेस करेंगे नेट लॉस और इनकम टैक्स। इसके बाद जो अमाउंट आएगा रिमेनिंग अमाउंट वो कहलाएगी हमारी नेट कैपिटल, जिसको हम मेन कॉलम में बाहर लिखेंगे। फिर लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें सारे रिजर्व्स एंड फंड्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हम एसेट्स में देखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनका फ़ायदा हमें 1 साल के अंदर मिलता है बिजनेस के अंदर। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक्स, बिल्स रिसिबल, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम इसके अंदर आएगा। देन फिर इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद आती हैं हमारी फिक्स्ड एसेट्स। तो ये फिक्स्ड एसेट ऐसी एसेट्स होती हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म हमें यूज़फुल होती हैं और इनके बेनिफिट्स हमारा बिजनेस लंबे समय तक लेते रहता है, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, टूल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स, हॉर्स एंड कार्ट्स, लाइव स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हमारे मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस, मतलब जब हम पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदना, डिवेंचर्स खरीदना और उस पर डिस्काउंट मिलना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एक्सेट्रा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।